आईपीएल का मैच नंबर 18 पंजाब और चेन्नई की टक्कर नॉर्थ वर्सेस साउथ। लेकिन जिनके सोशल मीडिया फैंस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऊपर नीचे हर जगह हैं, आकाश चोपड़ा मेरे साथ T20 टाइम आउट पर इस 5 पॉइंट रिव्यू के लिए। हमारे इस रिव्यू का पहला पॉइंट बहुत पेचीदा सवाल है, क्या वॉटसन को आराम देना चाहिए? उनके अब तक के इंडिविजुअल स्कोर्स को अगर देखें 4, 13, 33 और 1। सीएसके लगातार 3 मैच हारी है, बॉटम ऑफ द टेबल है। क्या वॉटसन को आराम देने का समय आ चुका है, और अगर हाँ तो क्या कॉम्बिनेशन रहेगा सीएसके का? पहली बात तो ये स्पष्ट करना जरूरी है कि जो आपके फॉलोअर्स होते हैं वो जरूरी नहीं आपके फैंस होते हैं। आपने फैंस का इस्तेमाल किया, वो गलत बात। पर शेन वॉटसन और चेन्नई सुपर किंग्स, ये बहुत मजेदार सी एक कहानी है कि हर साल हम यही बैठते हैं और यही बात करते हैं कि वॉटसन को आप क्यों खिला रहे हैं, आप ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली रन नहीं बना रहे हैं। और जितने समय तक आप खेल से दूर रहेंगे, कंपेटिटिव क्रिकेट से दूर रहेंगे, तो फिर ये बड़ी लाजमी सी बात है। इनफैक्ट हमने तो देखा कि 3 दिन अगर या हफ्ता 10 दिन राइडू दूर रहे तो उनमें भी ऐसा लगा कि थोड़ा जंग लगा हुआ था। तो टाइम लगता है आपको वापस आने में। मुझे लगता है एक और मैच आप वॉटसन के साथ जुड़े रहिए फॉर 2 रीजंस। 1, यू टॉकिंग अबाउट पेडिग्री, और उनका इतिहास ये बताता है कि पिछले 2 साल में यही किया है। जब सब लोग सोच रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, वो करके देते हैं। एक पारी वो अच्छी खेले थे, वो जो 33 की आपने बात की, ही एक्चुअली लुक्ड एट ईज, एंड सेकंडली कोई विकल्प नहीं है। ताहिर के बारे में जो पॉपअप आता है दिमाग में, उसे एनकरेज करे या छोड़ दे साइड में? देखिए, ताहिर बड़ा टेम्पटेशन रही होगी उनको, बहुत टेम्पटिंग ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि लेग स्पिनर है। पीयूष चावला ने एक आधे मैच को छोड़ दें तो जनरली उन्होंने भी अच्छा काम किया है, और लेग स्पिनर्स आईपीएल में अच्छा ही करते हैं। पर कैसे खिलाएंगे, दैट्स माय ओनली वरी। आपको सैम करन या ड्वेन ब्रावो में से किसी को बाहर करना पड़ेगा। दोनों में से आप किसी को भी टच नहीं करना चाहते। अगर डेथ बॉलिंग की थोड़ी समस्या है, देखिए ब्रावो क्योंकि इतने समय के बाद खेल रहे थे, उन्होंने डेथ में बॉलिंग नहीं की, वो 18वां वो 20वां ओवर। इस बार मुझे लगता है धोनी उनसे वो काम भी करवाएंगे। तो ताहिर इज अ टेम्पटिंग ऑप्शन। मुझे नहीं लगता कि उनको मौका मिलेगा। जगह नहीं है, बहुत भीड़ है भाई इस टीम में, जहां तक फॉरेन प्लेयर्स का सवाल है। इस प्रीव्यू का दूसरा पॉइंट, शेल्डन कॉटरल को डेथ में बॉलिंग करानी चाहिए या नहीं? आकाश, बायो बबल क्रिकेट में सबसे ज्यादा डिस्कस होता है, उसके बाद अगर किसी चीज की डिस्कशन हो रही है तो वो ये कि शेल्डन कॉटरल से कहां कराए। डेथ ओवर पर रन पड़ रहे हैं, आगे करे तो भी पड़ रहे हैं। तो ये इस मसले का हल क्या है आपके हिसाब से? शेल्डन कॉटरल की कहां बॉलिंग करने की जगह बनती है? देखिए, पिछला मैच उन्होंने नई गेंद से बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी मुंबई के सामने। जिस तरह से उन्होंने क्विंटन डिकॉक को आउट किया, आई थिंक बहुत बढ़िया था। फिर उसके बाद और दबाव उन्होंने बना के रखा, ऐसा नहीं कि रोहित और सूर्य कुमार ने उनकी पिटाई कर दी हो। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जब मैं किसी भी टीम के दृष्टिकोण से, खास तौर से ऐसी टीम जिसके पास बुमराह ना हो और भुवी ना हो, ये 2 इंडियन बॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ जो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं, तो आप जब ओवरसीज फास्ट बॉलर को पिक करते हैं तो आपके जहन में 2 उनके लिए रोल रहते हैं। एक तो नई गेंद से गेंदबाजी, और दूसरी डेथ में गेंदबाजी। दोनों मुश्किल समय है, टॉप 6 एंड द बॉटम 4। तो कॉटरल अभी तक तो नई गेंद से अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, रीजनेबली वेल गेंदबाजी कर रहे हैं। पर एक मैच में वो जो 5 छक्के पड़ गए थे वटिया के सामने, उसकी वजह से शायद अब उनको डेथ में बॉलिंग नहीं कराई जा रही। पर आई स्टिल फील आपके पास कोई और बेहतर विकल्प तो है नहीं, अनलेस आप क्रिस जॉर्डन को खिला लें और आप उनको कहते हैं स्पेशलिस्ट डेथ बॉलर की तरीके से खिला लें। अदरवाइज शामी एक तरफ होते हैं, सामने आपने मतलब कृष्णप्पा गौतम को दिया 20वां ओवर, दैट वाज़न्ट फेयर। तो उसको अगर आपको बचना है तो फिर कॉटरल विल हैव टू टेक द लोड कि आप शुरू में 2-3 ओवर डालें, पर 1 ओवर तो एंड में आपको डेथ ओवर में डालना ही पड़ेगा। अगला पॉइंट, सैम करन की बैटिंग का ज्यादा इस्तेमाल करना होगा। किसने सोचा था कि चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल में स्ट्रगल करेंगे और बैटिंग भी स्ट्रगल करेगी? क्या आपको लगता है कि सैम करन को थोड़ा सा ऊपर भेजने का केस बनता है, क्योंकि सबसे ज्यादा सेटल्ड वो लगे हैं, ज्यादा कंफर्टेबल लगे हैं सबसे? देखिए मनीष, 2020 ने यही तो हमें बताया कि जो भी कुछ आपने सोचा था वैसा नहीं होने वाला, बिल्कुल उसके ऑपोजिट कुछ होने वाला है। तो चेन्नई भी स्ट्रगल कर रही है, विच इज अ रेयरिटी, पर हो रहा है। तो क्या उनको फ्लोटर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं? मेरे विचार में कर सकते हैं, क्योंकि टॉप में ना सारे के सारे राइट हैंडर्स हैं, और सामने वाली टीम में लेग स्पिनर रहेंगे। हो सकता है इस मैच में मुरुगन अश्विन भी खेल लें। अगर मुरुगन अश्विन, मुजीब और रवि बिश्नोई अगर सारे लेग स्पिनर हैं, तो एक लेफ्ट हैंडर को बीच में जस्ट थ्रो हिम इन एंड सी कैसा होता है। एक मैच में उन्होंने ऐसा किया था, वो एक आधा छक्का मार के फिर सैम करन आउट हो गए थे। थोड़ा सा मतलब काउंटर प्रोडक्टिव हो गया वो अंत में, पर दैट्स अ चांस, दैट्स अ ऑप्शन दैट यू कैन ऑलवेज एक्सरसाइज। क्योंकि जो फर्स्ट हाफ ऑफ चेन्नई इज बैटिंग, इट्स नॉट मूविंग। तो पहले 10 ओवर में अगर आप 50-60 ही रन बनाते हैं, तो पीछे वाले 10 में बहुत ज्यादा रन बनाने पड़ते हैं। तो अगर उस चीज को आपको थोड़ा सा हिलाना है, तो फैफ डू प्लेसी की कमाल की फॉर्म, और मे बी अ पंट विद समवन लाइक ईदर जाडेजा
और सैम करन। राइट, इस रिव्यू का अगला पॉइंट, करुण नायर की जगह क्या एक और बॉलर की जरूरत है? करुण नायर के स्कोर 4 मैचों में 1-15 नॉट आउट, तीसरे मैच में बैटिंग नहीं की और चौथे मैच में 0। कब तक इनके साथ परसिस्ट करना चाहिए किंग्स 11? थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ये इनके लिए अगर इनके दृष्टिकोण से देखूं, क्योंकि एक बार जरूर जल्दी आउट हुए, लेकिन वो 15 में तो अच्छे शॉट लगाए थे उन्होंने। और पिछले कुछ समय से अगर इनका सिर्फ आईपीएल के लिए T20 क्रिकेट में अगर इनका प्रदर्शन देखें तो उतना खराब नहीं, स्ट्राइक रेट एवरेज इज डूइंग ऑल राइट, लेकिन इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स नॉट अबाउट वन पर्सन। अगर आप पंजाब को देखें तो छठा गेंदबाज तो चाहिए दोस्त, आपको अगर 6 गेंदबाज नहीं खिला रहे हैं तो फिर कहानी थोड़ी सी कठिन हो जाती है। मैक्सवेल हो सकता है बड़े मैदान पे ओवर निकाल दें, आपको 1-2 ओवर वो दे दें, पर अगर आप ये सोचते हैं कि एक बॉलर और खिलाया जा सकता है, देयर इज नथिंग लाइक इट, क्योंकि आपके दोनों ओपनर अच्छी फॉर्म में, पूरन अच्छी फॉर्म में आ चुके हैं। सरफराज इज डिसेंट, आपके पास मैक्सवेल का फॉर्म, इवेंचुअली ही विल फाइंड फॉर्म। तो इतने सारे अगर बैट्समैन हैं तो फिर कर सकते हैं आप एक इस थॉट को एंटरटेन की करुण की जगह आप किसी गेंदबाज को खिला लीजिए, या फिर थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। मुंबई इंडियंस के खिलाफ जो बॉलिंग ग्रुप था उसमें सबसे महंगे साबित हुए थे आपके नए वाले सोशल मीडिया फ्रेंड जिमी नीशम, 4 ओवर में 52 रन दिए। तो उनसे जुड़ा हुआ हमारा 5वां पॉइंट, क्या नीशम की जगह मुजीब या जॉर्डन? देखिए वंस अगेन मैं जो मेरी स्टैंड है उनकी गेंदबाजी, उनकी खेल को लेकर, उनकी कंट्रीब्यूशन को लेकर, वो ये है कि अगर आप ओवरसीज प्लेयर हैं, ओवरसीज फास्ट बॉलर हैं, तो टॉप 6 और बॉटम 4 में आपको कम से कम 2 या 3 ओवर तो डालने पड़ेंगे। अगर आप बतौर बल्लेबाज खेल रहे हैं तो फिर आप टॉप 5 में आपकी बैटिंग आनी चाहिए, अनलेस योर नेम इज आंद्रे रसल और आप 20 बॉल में 50 कभी भी बना देते हैं। और हालांकि रसल से भी डेथ में बॉलिंग करवा रहे हैं कोलकाता वाले, तो अगर वो वाला रोल नीशम अदा कर सकते हैं तो आप नीशम के साथ जुड़े रहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो रोल उनका नहीं है, जो किंग्स ने उनको दिया ही नहीं रोल, उनको नई बॉल से गेंदबाजी कराई नहीं, उनको डेथ में लेकर आए नहीं, जब आए तो वो महंगे पड़ गए। मुझे लग रहा है कि नीशम से ज्यादा क्रिस जॉर्डन के साथ थोड़ा न्याय हुआ है कि एक मैच आपने उनको खिलाया, ही वाज योर ओरिजिनल चॉइस। पहला मैच जिसको खिलाते हो आपकी ओरिजिनल चॉइस रहता है, लेकिन आपने एक ही मैच में 1 ओवर में वो 30 रन गए और आपने उनका मतलब बस्ता पैक कर दिया। मुझे लगता है कि आप क्रिस जॉर्डन को खिला सकते हैं, जबरदस्त फील्डर हैं, बेटर डेथ बॉलर हैं, और शायद बैटिंग में हो सकता है नीचे थोड़े से बेहतर हो, पर क्रिस जॉर्डन इज नॉट दैट बैड ईदर, तो जॉर्डन का केस बनता है। राइट आकाश, पिछली बार जब लगातार 3 मैच सीएसके ने हारे थे 2014 में हुआ था और फिर प्लेऑफ तक पहुंचे थे, तो क्या ये वो मैच हो सकता है कि सीएसके की कहानी में ट्विस्ट आए? आपकी प्रेडिक्शन क्या है इस मैच के लिए? और धोनी कितने रन बनाएंगे? रेंज बता सकते हैं आप, +5 -5? देखिए मैंने पिछले मैच में सोचा था कि धोनी की चेन्नई जो है वो बदलाव करने वाली है, वो मैच जीत जाएगी, पर वो हुआ नहीं, 3 लगातार हार मिल गई। अब ये वाला मैच ऑफ कोर्स थोड़ा सा इमोशनल रहते हैं हम, क्योंकि हम धोनी को एज अ रिटायर्ड क्रिकेटर देख रहे हैं। अब तो मैं बड़े अलग अंदाज से उनको अब इवैल्यूएट करने लगा हूँ। कर सकते हैं वापसी, लेकिन आसान नहीं होगा। किंग्स भी लगातार मैच हार के यहाँ पहुंची है, तो टीम उनके पास भी अच्छी है, खिलाड़ी उनके पास भी टॉप ऑर्डर में बहुत कमाल के हैं, बॉलिंग उनकी थोड़ी सी कमजोर है, इनकी बैटिंग थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही है। इट्स गोइंग टू बी अ टफ वन, पर मे बी देखिए कोई किंग्स तो जीतेगा, ये बात तो पक्की है इस मैच में। और धोनी जो है वो मुझे लग रहा है इस मैच में बनाएंगे वो 40-45 रन। चलिए बढ़िया है, और जीत में कंट्रीब्यूशन होगा कि नहीं इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, बट फॉर नाउ थैंक्स सो मच आकाश। जीतेंगे तो किंग्स ही जैसे आपने कहा, लेकिन T20 टाइम आउट के इस दरबार में थोड़ा सा पॉज, क्योंकि हो गया काम। मिलेंगे रिव्यू के साथ ESPN क्रिकेट।